क्या हुआ? उन्होंने कहा बहुत दिन बाद आए, बहुत दिन बाद आए। कभी कभी गुरु भी बहुत मिस करता, बहुत मिस करता। और याद रखना मेरे पागलों, कभी तुम्हें तुम्हारे गुरु का टेलीफोन आए अब वो पूछे कि तुम बहुत दिन से दिखे नहीं, समझना तुम्हारा गुरु मिस कर रहा है। हाँ, मिस कर रहा है। दर्शन लेने ना जाना तो दर्शन देने चले जाना, चले जाना। यहां बद्रीनाथ जी के पट बंद रहते कपाट 6 महीना, जितना हम लोग ललायत रहते कि पट खुले तो दर्शन करें, उतना वो भी अंदर बैठा बैठा सोचता कि कब पट खुले और कब हम अपने पागलों के दर्शन। वो भी तो सोचता, वो भी तो सोचता है। बागेश्वर धाम पर बालाजी भी तो सोचते कब मेरा पागल आएगा। वो भी तो सोचते, जितना तुम मिस करते ना उतना वो भी मिस करते। ऐसा हमने इस यात्रा में महसूस किया। 21 दिन में गुरु भी मिस करता, गुरु भी याद करता। गुरु तो गुरु होता है। किसी को श्रेष्ठ गुरु की प्राप्ति हो जाए तो जीवन बदलते टाइम ना लगेगा। और मेरे पागलों, जीवन बदलने का मतलब वैभव मत समझना, धन मत समझना। जीवन बदलने का मतलब तुम्हारी जिंदगी में सदैव खुशियां आने लगे, मुस्कुराहट आने लगे। समझना तुम्हारे गुरु ने तुम पर बहुत लाड़ लड़ाया, तुम्हारी जिंदगी मस्त होने लगे और तुम्हारी जिंदगी में मुस्कुराहट होने लगे। समझना तुम्हारे गुरु ने तुम पे बहुत लाड़ लड़ाया और तुम भगवान के बहुत प्यारे बन चुके हो। जितनी खुशी उतने नजदीक भगवान के। जितनी खुशी होगी, जितनी प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में होगी, उतने तुम भगवान के नजदीक रहोगे, उतने तुम ठाकुर जी के नजदीक रहोगे। और मेरे पागल, भक्त के 3 लक्षण हैं। हमने एक महापुरुष के मुंह से सुना, भक्त के 3 लक्षण। बताने के पहले हम आपको बताएं कि भक्त कौन है। ये थोड़ा सा आज की कथा बहुत ध्यान से समझना। सूत्र है, आप भक्त हुए या नहीं इसका आप खुद निराकरण कर पाओगे शायद आज की कथा सुनकर। भक्त के अंदर 3 गुण होते हैं। पहला भाव, दूसरा भरोसा और तीसरा भोलापन। पहला भाव, दूसरा भरोसा और तीसरा भोलापन। अब भाव है, भरोसा है और भोलापन है, समझ जाना भक्ति उतर गई तुम्हारे जीवन। हाँ, ये तीनों तुम्हारे अंदर घटने लगे तो समझ जाना तुम्हारे अंदर भक्ति उतर गई है, तुम्हारे अंदर भगवान की कृपा। और भरोसा और भाव और भोलापन, तीनों पर यदि विस्तार करें तो भाव हो तो कर्माबाई जैसा। कर्माबाई भगवान को खिचड़ी खवाती, खिचड़ी बना के खिलाती। तो कर्माबाई जब भगवान को खिचड़ी बना के खिलाती ना, जल्दी जल्दी में जगन्नाथ जी को जब खिचड़ी खिलाती तो वो नहाती नहीं, नहाती नहीं, बिना नहाए खिला देती। क्योंकि नहाएंगे तो लेट हो जाएंगे और लेट हो जाएंगे तो भगवान भूखे रहेंगे, सुबह से लोगों की लाइन लग जाएगी। बिना नहाए खिचड़ी बना देती और ठाकुर को, जगन्नाथ जी को भोग लगा देती। एक दिन घर में कुछ महात्मा आए, महात्माओं ने कहा कि तू बिना नहाए जगन्नाथ जी को भोग लगा देती। अरे बाबरी, शर्म नहीं आती? पाप पड़ेगा, पाप, नरक जाएगी नरक। उसने कहा भगवान हमें पता नहीं था, क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान ने कर्माबाई ने क्षमा मांगी। दूसरे दिन बिचारी स्नान ध्यान करके और बढ़िया चौका चूल्हा करके गंगाजल छिड़क के खिचड़ी बनाई तो लेट हो गई, लेट हो गई। उसकी आदत थी, भगवान जगन्नाथ जी रोज भोग खाने आते थे, खिचड़ी खाने आते थे। पट बंद किया, पर्दा लगाया और जैसे ही पर्दा लगाया भगवान आए जगन्नाथ जी, जल्दी जल्दी गरम गरम खिचड़ी खाने लगे। इतने में मंदिर के पट खुल गए तो भगवान बिना पानी पिए, बिना मुंह धोए ही मंदिर में चले गए।
तो पुजारी जी ने देखा कि जगन्नाथ जी के होठों के पास खिचड़ी लगी है। तो पहले जगन्नाथ जी से बात करते थे पुजारी, तो जगन्नाथ जी से पूछा, ठाकुर क्या बात है, आज तुम्हारे बगल में ये खिचड़ी लगी, सुबह सुबह किसका भोग पकड़ लिया, किसका भोग मसक दिया, किसका भोग पार है? तो ठाकुर जगन्नाथ ने कहा, क्या बताएं, कुछ बाबरे पागल आ गए थे बाबा, हमारी भक्तनी कर्माबाई को नहाने का ज्ञान दे गए, उस चक्कर में गरम खिचड़ी खाई और ऊपर से पानी भी पीने नहीं मिला।